वेलकम बैक टू द शो। हस्बे वादा मोहम्मद एहसान बा कैंट से इनके सवाल में जो बाकी था वो सेठ साहब से जवाब जानेंगे, लेकिन सवाल पहले याद करवा देते हैं। कहा जाता है ताकत जितनी भी इस्तेमाल की जाए वो उतनी कम पड़ती है। अफगानिस्तान के साथ हमारा आखिरी हल इस चीज का क्या है? जो टेंशन्स हैं उधर, वो आया मुज़ाकरात हैं या फिर ताकत के जोर पे टीटीपी को पीछे धकेला जाएगा? अब इंडिया की आप मिसाल देख रहे हैं, जिस तरह कतर से अपने बंदे सजा हुई थी उनके 8 या 16 बंदों को तो माफ करवा के वो लोग वापस ले आए हैं। हमारी सफारतकारी किस जगह पे पहुंची हुई है, या हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। फिर ये टीवी पे क्यों कहा जाता है कि हम लोग ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं? तो ये ब्रादर इस्लामी मुल्क होने का क्या फ़ायदा है फिर हमें? देखिए, वो जो दूसरा हिस्सा ना आपके सवाल का, वो तो बहुत आसान है। ये बातें हैं बरादरी फलाना मुल्क तो बरादरी फलाना मुल्क, कोई बरादरी शादरी नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में। अपने मफाद की बात होती है, कोई भाई भाई वाली इशू ही नहीं है। ये मुसलमान वाला इशू ही नहीं है कि जी वो भी मुसलमान मुल्क है, हम भी मुसलमान मुल्क है। नेशनलिज्म जो है वो रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं रही, इट इज़ नाउ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म। और ये जो है ना जी कि सारी मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वन, नो सच थिंग। इसको भूल जाएं आप। तो अब पहली बात तो ये कि इसको भूलें। ये सारा जो प्रोपेगेंडा आप के तक पहुंचा हुआ है ना आज तक कि मुसलमान भाई भाई और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और ये नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। जब मफाद में होता है तो होता है, जब मफाद में नहीं होता तो नहीं होगा। तो इसी तरीके के साथ दोस्ती यारी भी नहीं होती दूसरे मुल्कों के साथ भी। वो अयूब खान की आपने बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। अयूब खान साहब बड़ी दोस्ती थी अमरीकनों के साथ कि ओ जी दोस्त हैं, ये है वो है फलाना है। मगर जब वक्त आता है तो अमरीका छोड़ जाता है, उसके मफाद में अगर ना हो दोस्ती तो वो दोस्ती नहीं रखता। तो ये जाके इन्होंने जाके कहा अमेरिका को दोस्ती हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे मास्टर्स बन जाएं। तो उन्होंने दिल में सोचा कि जा चल तेरे नाल दोस्ती उदू तक है, जरूर तक हैगी, उसके बाद ऐसी मास्टर्स ही हैं। फिर सिर्फ पाकिस्तान के मास्टर्स नहीं है, सारी दुनिया के मास्टर्स हैं एंड सो ऑन। तो दैट इज़ द वे बिग पावर्स थिंक। तो ये गलत फहमी है कि जी भाई भाई, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, नॉनसेंस, नो सच थिंग। आगे आइए आप कि और मुसलमानों के दरमियान भी नहीं है, आपस में सारा वक्त तो लड़ाई झगड़े हैं, कभी सेक्टेरियन लड़ाई झगड़े हैं, कभी टेरिटोरियल लड़ाई झगड़े हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शुरू में क्रिश्चियनिटी के अंदर डिविजन्स थी, इस्लाम के अंदर डिविजन्स थी। तो हिंदुइज्म में डिवीज़न नहीं है, बिकॉज इट्स सच अ वास्ट यूनिवर्स, उसमें सब कुछ चलता है, तो इसलिए वहाँ इतनी डिविजन्स नहीं है। मगर बाकी तो बड़ी जो आइडियोलॉजिकल रिलीजन्स हैं वहाँ तो डिविजन्स हैं और रही हैं, एंड नाउ दे हैव क्रॉस बाउंड्रीज ऑल्सो। सो एक तो ये बात। दूसरी बात आपने कही कि हम कितने, अफ़गानिस्तान की जो आपने बात की, दैट्स अ मोर सीरियस क्वेश्चन। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि किसी तरीके के साथ अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे रहें, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि हमारे अगर इंडिया के साथ कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो एक पिछला हमारा हमसाया मुल्क जो हमारे पीछे है वो हमारा एक किस्म का बेस बन सकता है। अगर हमें किसी स्टेज पे भी मिलिटरीली रिट्रीट करनी पड़े या इमदाद लेनी पड़े, तो इसलिए हमने अपने तल्लुकात ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ हमेशा से कोशिश की थी कि अच्छे रहें। यहाँ तक कि हमने कोशिश की कि टर्की के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे रहें। एक तो ये कि जी वो मुसलमान ममालिक के तीनों, दूसरा ये है कि जी हमसाए हैं एक किस्म के, और हमारी तारीख़ भी तो बताती है कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और ईरान से बहुत से लोग आए हैं सब कॉन्टिनेंट में, वो इवेंचुअली सेटल्ड इन मैनी ऑफ दीज एरियाज, एंड मैनी ऑफ अस कैन क्लेम डिसेंट फ्राम टर्किश और पर्शियन और अफ़गान एंटेसेडेंट्स। तो अब बात यह है कि मगर चला नहीं ना काम, ऐसे बात चली नहीं। अयूब खान के ज़माने में वो रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट होती थी, RCD कहते थे उसको जी, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की जी। फारग कुछ नहीं। अफ़गानिस्तान के साथ आपने उनकी हेल्प की टू गेट रिड ऑफ द सोवियट्स, आपने हथियार दिए, आपने ट्रेनिंग दी, आपने सब कुछ किया मुजाहिदीन को, ठीक। तो मुजाहिदीन कहाँ गए? उसके बाद मुजाहिदीन तालिबान की आपने क्या नहीं किया? 20 साल आपने तालिबान की हेल्प की, अमेरिका को नाराज़ कर दिया आपने, तालिबान को खुफिया तौर पे उनको यहाँ आने की इजाज़त दी, रखने की इजाज़त दी, तकड़ा होने की इजाज़त दी, खाना पिलाना सारा कुछ आपने किया, अमेरिका से बचा के रखा। तो क्या हुआ जब वक्त आया तो उन्होंने कहा जी बहुत हो गया उन, तो आपकी बात नहीं सुनी। इनफैक्ट अब आप अमेरिका के पास जब जाते हैं
तो अमेरिका आपसे पहले कहता था आपने हमारे साथ डबल गेम खेली है। ये कहता था ट्रंप ने कहा था, धोखा दिया। तो भैया, और ये बुश ने भी कहा था, ठीक है, डबल गेम खेलते रहे हमारे साथ और हमारी बात नहीं इन्होंने मनवाई तालिबान से। अब हम जाके पता अमेरिका को क्या कहते हैं, हम तो आपको कहते थे ये तालिबान तो हमारी बात भी नहीं सुनते, आप हमारी बात नहीं मानते थे, आप कहते थे नहीं नहीं आप चला रहे हैं तालिबान को, देख लिया आपकी बात नहीं मानी, हमारी बात क्या माननी, क्या हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये किसी की बात सुनते नहीं है, आपने ज़्यादती की, हमारी बात नहीं मानी उस वक्त जब हम आपसे कहते थे कि तो ये सुनते नहीं बात किसी की। हाँ वो सही होगी ना बात, तो वो सुनते नहीं हैं और वो उनकी अपनी एक हैसियत है, उन्होंने एक बहुत बड़े पावर को डिफीट की है। तो क्या आपका ख्याल है वो आपसे डरते हैं? नो, वो गिरिल्ला वॉरफेयर है, उनको वो सहूलतें नहीं चाहिए जो कि आम नॉर्मल आर्मीज़ को चाहिए होती हैं। उनकी कोई इस किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको एक बंदूक चाहिए, एक बजूका चाहिए, एक रॉकेट लॉन्चर चाहिए एंड दे कैन क्रिएट हैवक। आप देखा ना आपने 30-40,000 तालिबान डिफीटेड full Afghan army, over 250 troops supported by America and the Western powers and the NATO powers. They defeated them. Why? Because they had time on their side. They kept at it. Thak, 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 thak. उनके लिए death is shahadat. Not for anybody else, not for the Americans, not for NATO. उनका तो एक सोल्जर मारा जाए तो शोर पड़ जाता है वहाँ. This is why they went to air warfare. कि हमें ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड ही ना रखने पड़े, स्ट्रेटजी सारी चेंज करनी पड़ गई, नो बूट्स ऑन ग्राउंड। अच्छा अब बात यह है कि इस सूरत हाल में व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द तालिबान? अब वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है अफगानिस्तान की उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तालिबान जो अफगानिस्तान के हैं उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनके भी दुश्मन अंदर बैठे हुए हैं उनके, और वो भी इस्लाम वाले दुश्मन ही हैं। कोई एक IS है, फिर ये TTP वाले भी हैं, और भी लोग हैं जो कि कोई कहता है हम चाइना के अंदर जो मुसलमान हैं उनको लिबरेट कराएंगे, कोई कहता है ताजिकिस्तान के अंदर, कोई कहता है किर्गिस्तान के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इस किस्म के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वो तो वहाँ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया क्रॉस करके रशिया को अटैक किया जाए, ये IS वाले जो है एंड सो ऑन। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट क्लाइम कि जी अफगान तालिबान को कैसे न्यूट्रलाइज़ किया जाए, उनको अपनी साइड पर लाया जाए। ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ डिप्लोमेसी भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ट्रेड भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मिलिट्री फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इट विल बी एन अनईजी रिलेशनशिप। आज मुझे नज़र नहीं आ रही कि यहाँ कोई सोल्यूशन इन द शॉर्ट टर्म होगी। हमने TTA को ख़रीदने की भी कोशिश की, नहीं काम चला। लड़ाई मारने की भी कोशिश की, नहीं मार सके। तो ये इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक कोशिश तो करनी पड़ेगी। वो कोशिश दो किस्म की होगी। एक ये है कि TTA को, अफ़गानिस्तान वालों तालिबान को अपने करीब लाना पड़ेगा, जैसे भी लाना पड़ेगा, ताकि वो TTP को सपोर्ट करना बंद करें, उनको थोड़ी सी हिम्मत मिले कि दे कैन रेजिस्ट TTP। इसी तरीके के साथ TTP को आपको डिग्रेड करना पड़ेगा। अगर वो अभी एक 100 मार्क पे है तो उनको 50-60 पे लाना पड़ेगा, ताकि वो आपके तंग ना इतना कर सके। जब तक वो सियासी तौर पे कमज़ोर नहीं होते अफ़गानिस्तान में बिकॉज ऑफ TTA, और जब तक वो मिलिटरीली कमज़ोर नहीं होते बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त तक आपके लिए ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो इट हैज़ टू बी अ टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच। ओके।